हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रारंभिक रूप से विरामावस्था में किसी कण का द्रव्यमान 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम तथा आवेश 1 कूलाम है। t बराबर 0 पर कण विद्युत क्षेत्र की समीकरण दी गई है बच्चों। ई नोट साइन ओमेगा टी आई के रूप में के प्रभाव में आता है, जहां ई नोट 1 न्यूटन प्रति कूलाम है तथा ओमेगा 10 की घात 3 रेडियन प्रति सेकंड है। कण पर केवल विद्युत बल का ही प्रभाव है। तदंतर समय पर कण द्वारा प्राप्त अधिकतम चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र और बल पर आधारित प्रश्न जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया गया है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में बच्चों एक धनात्मक आवेश रखा गया है। तो इस पर बल लगेगा बच्चों विद्युत क्षेत्र की दिशा में। वो बल का परिमाण होगा F बराबर क्यू। तो बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र में इस आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू है। तो बच्चों, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्योंकि जब इस पर बल लगेगा तो त्वरित भी होगा बच्चों ये इसी दिशा में। और इस आवेश का द्रव्यमान मान लेते हैं कि m है। तो बच्चों, ये जो त्वरण उत्पन्न होगा इस आवेश में, ये होगा बच्चों क्यू ई बटा एम के। क्यू बच्चों इस कण का आवेश होता है, ई बच्चों यहाँ पर जो एक समान विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, और एम उस कण का द्रव्यमान जो कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब देखिए बच्चों, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को। तात्क्षणिक त्वरण जो होगा वो dv बटे dt होगा। तो बच्चों, अगर यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dv बराबर a dt, और बच्चों इसको अगर समाकलित कर दें तो समाकलन करने पर बच्चों वेग का मान निकाला जा सकता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रतिफल करते हैं। देखिए बच्चों, एक विद्युत क्षेत्र की समीकरण दी गई है समय के साथ जो परिवर्तित ई नोट इसका अधिकतम मान है विद्युत क्षेत्र का साइन ओमेगा टी आई के। तो ये विद्युत क्षेत्र किस दिशा में लगाया गया है बच्चों? एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया गया है। तो देखिए, ई नोट का मान है 1, साइन ओमेगा का मान है 10 की घात 3 रेडियन प्रति सेकंड, और टी हो गया टी और आई के। तो बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र की समय के साथ निर्भरता की समीकरण आ चुकी है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि जैसा मुख्य उदाहरण में समझा कि बल बराबर होता है में, और विद्युत बल बराबर होता है क्यू ई के। तो यहाँ पर इस आवेश में उत्पन्न त्वरण होगा बच्चों ए बराबर क्यू ई बटा एम के। तो बच्चों, क्यू 1 कूलाम आवेश दिया गया है उस कण का। विद्युत क्षेत्र बच्चों साइन 10 की घात 3 टी बटे द्रव्यमान है बच्चों 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम। तो एक ही राशि में बच्चों मात्रक चलते हैं, तो बच्चों यहाँ पर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, एम केस में मात्रक चल रहे हैं। तो बच्चों, इससे उत्पन्न जो त्वरण होगा ये हो गया 10 की घात 3 साइन 10 की घात 3 साइन 10 की घात 3 टी। अब देखिए बच्चों, त्वरण को लिख सकते हैं dv बटा dt। तो ये होगा 10 की घात 3 साइन 10 की घात 3 टी। तो आगे की तरफ बच्चों इसको लिखते हैं dv। तो ये होगा 10 की घात 3 साइन 10 की घात 3 टी डी टी। तो बच्चों, दोनों तरफ समाकलित कर देते हैं। तो t बराबर 0 पर वेग कितना होगा? 0 विरामावस्था पे। और t बराबर t पर वेग का मान निकालना है, जिसे बच्चों v बोलते हैं। v का मान निकालना है, तो इसको जब अवकलित करेंगे तो ये आएगा v 10 की घात 3 नियत है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो साइन का अवकलन होगा। तो साइन का अवकलन होगा बच्चों 1 ऋण कोस 10 की घात 3 टी बटे 10 की घात 3। तो बच्चों देखिए, साइन का अवकलन करने पर ये मिला है 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट गया, तो यहाँ से वेग का मान आया बच्चों 1 ऋण कोस 10 की घात 3 टी। अब देखिए बच्चों, वेग का अधिकतम मान निकालना है। तो वेग के अधिकतम मान के लिए बच्चों जो ये मान है
इसका मान ऋणात्मक 1 होना चाहिए। अगर इसका मान ऋणात्मक 1 हो गया तो वेग का अधिकतम मान कितना हो जाएगा बच्चों? वेग का अधिकतम मान हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही अपना प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।